राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी, पूजा पाठ करती थी और शिवलिंग पर जल अर्पित करती थी। उसकी भक्ति भाव देखकर लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, वह अत्यंत कंजूस थी। वृद्ध अम्मा कभी किसी को अन्न वस्त्र या धन का दान नहीं देती थी। जब मोहल्ले वाले या पड़ोसी उससे कहते तो अम्मा कुछ दान पुण्य भी कर लिया करो, तो वह गर्व से कहती, मैं इतनी बड़ी शिव भक्त हूँ, हर समय शिव जी का नाम जपती हूँ, मुझे किसी दान की आवश्यकता नहीं है, मेरा उद्धार तो स्वयं शिव जी करेंगे, मैं तो सीधे शिवलोक ही जाऊंगी। लेकिन अम्मा यह नहीं जानती थी कि भक्ति के साथ सेवा और दान भी आवश्यक है। केवल नाम जप और पूजा से मोक्ष नहीं मिलता। एक दिन भगवान शिव ने उनकी यह बात सुन ली और सोचा, यह मेरी भक्त तो है, लेकिन इसे कोई समझा नहीं पाया। अगर मैं इसे सही मार्ग नहीं दिखाऊंगा तो दूसरे भक्तों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। यही सोचकर भगवान शिव ने एक साधु का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने वृद्ध अम्मा के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माँ कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा अभी घर में बहुत काम बाकी है, बाद में आना। इतना कहकर वह भीतर चली गई। भगवान शिव साधु के रूप में लौट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद वह फिर लौटे और भिक्षा मांगी। अम्मा ने फिर मना कर दिया, अभी समय नहीं है, बाद में आना। रात में जब शिव जी फिर पहुंचे तो अम्मा ने झुंझला कर कहा, अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है, कल आना। अगली सुबह जब भगवान शिव फिर भिक्षा मांगने आए तो बोले, माँ बहुत भूखा हूँ, कुछ दे दो। तो इस बार अम्मा का तो धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध से कहा, तुम जैसे बहुत आते हैं भिक्षा मांगने, जाओ यहाँ से, और दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यह वृद्धा अब नहीं सुधरेगी, और वह वहां से चले गए। समय बीतता गया। एक दिन वह आया जब वह यमराज के दूत वृद्ध अम्मा को लेने के लिए उसके घर पहुंचे। उन्हें देखकर अम्मा बोली, मैं तो शिवलोक जाऊंगी, मुझे वहां ले चलो। यमदूतों ने कहा, तुमने ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं किया जिससे तुम शिवलोक के अधिकारी बनो। वृद्ध अम्मा ने रोते हुए कहा, मैंने तो हर दिन भोलेनाथ की पूजा की है, उनका नाम लिया है, क्या यह पर्याप्त नहीं है? यमदूतों ने उत्तर दिया, सिर्फ नाम जप और पूजा से कुछ नहीं होता, भूखों को भोजन सेवा करना भी उतना ही आवश्यक है। अम्मा ने रोते हुए कहा, ठीक है, तुम जहाँ चाहे ले चलो, लेकिन एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। यमदूत उनकी प्रार्थना सुनकर शिवलोक ले गए। शिवलोक पहुंचकर अम्मा भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा की, फिर भी मैं शिवलोक के अधिकारी क्यों नहीं? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माँ तुमने कभी किसी भूखी को अन्न नहीं दिया, दान पुण्य से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। मैं स्वयं साधु की वेश में तुमसे भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे भी खाली हाथ लौटा दिया। यह सुनकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मुझसे भूल हुई, कृपा करके मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ की करुणा जाग गई। उन्होंने कहा, तुमने मेरे नाम का सच्चे मन से स्मरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। जाओ पृथ्वी पर लौटकर 1 सप्ताह तक जितना हो सके उतना पुण्य करो। वृद्ध अम्मा ने हर्षित होकर धरती पर फिर जन्म लिया और अपने पुराने शरीर में लौट आईं। अब उनका जीवन ही बदल गया। अम्मा कभी किसी को रोटी नहीं देती थी, अब वह हर रोज गरम गरम पूड़ी सब्जी मिठाई बनाकर आने वाले भिखारियों को प्रेम पूर्वक खिलाने लगी। उन्होंने 7 दिनों तक जितना संभव हो सकता था भूखों को भोजन कराया, कपड़े बांटे, दान पुण्य किया, मंदिरों में दान दिया। उन्होंने सोने चांदी के बर्तन, अन्न, कपड़े, यहाँ तक कि अपने गहने भी दान कर दिए। सप्ताह पूरा होने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो इस बार यमदूत नहीं आए, स्वयं भगवान शिव अपने गणों के साथ उनको लेने के लिए आए और उन्हें अपने साथ शिवलोक ले गए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।